Class 8 from Cordova, Chapter 16, Surface Area and Volume, Exercise 16.2। आज हम बात करने वाले सिलेंडर। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जेई एडवांस के लिए फाइट करना चाहते हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स में एडवांस नॉलेज चाहिए। ये उन्हीं के लिए जो शॉर्टकट के लिए, उनके लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। और जिन्हें सिलेंडर के बारे में जानना है, so we are going to this video now। are you ready? now start। फुल डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे सिलेंडर है क्या, ये सब क्या है, कैसे फार्मूले बने, और इसके बाद ये सभी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सिलेंडर से। सिलेंडर किससे बना हुआ है? एक रेक्टेंगल से। क्या आप बिलीव करेंगे? तो आप थोड़ा सॉफ्ट होंगे, सर रेक्टेंगल का सिलेंडर से क्या रिलेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे। उसके बाद हम बगल में आपको सिलेंडर बताएंगे और पूरे फार्मूले को एक्सप्लेन भी करेंगे। ये पेज आपको रेक्टेंगल शेप पे दिख रही है, आप देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब ये रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। ये आपके सामने हम फोल्ड कर रहे हैं, ये हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब बताइए कैसा दिख रहा है? ऐसे ही सिलेंडर होता है, दोनों साइड से होल। ये देखिए दोनों साइड से होल है। तो सिलेंडर किससे बना हुआ है? एक रेक्टेंगल से। चलिए और कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। जब ये रेक्टेंगल था तो आप इसे जनरली क्या बोलते हैं? लेंथ। भाई ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ और ये ब्रेथ। अब ध्यान समझिएगा। अब फिर से फोल्ड कर रहे हैं, ये हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब सिलेंडर को हम स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए ब्रेथ जो है वो हाइट बन गई। क्या बन गई? ब्रेथ हाइट बन गई। बन गई, ये नहीं बनी? ये देखिए इसकी हाइट हो गई ना ब्रेथ, जो हम लेट किए थे। अब लेंथ देखते हैं, लेंथ क्या है? तो लेंथ तो हमें कहाँ पे दिख रहा है? लेंथ ये दिख रहा है राउंड होते हुए। ये तो सर्कल में दिख रहा है, देखिए दोनों साइड से एल एल दिख रहे हैं। तो एल जो लेंथ था वो कैसा हो गया? लेंथ को हमने फोल्ड कर दिया, सर्कल मतलब एक राउंड कर दिया, ऐसे घुमा दिया ना लेंथ को। और ब्रेथ क्या बन गई? उसकी हाइट। चलिए ब्रेथ बन गई क्या? हाइट। और लेंथ क्या बन गई? एक घुमा हुआ सर्कल। आपके सामने है, देखिए घुमा हुआ सर्कल। अब सर्कल के बाउंड्री में अगर हम दौड़ें तो उसे क्या बोलते हैं? इतना बस बताइए। सर्कल के बाउंड्री में, क्योंकि अंदर तो होल है ना यहाँ पे, तो हम बाउंड्री बस राउंड कर रहे हैं। तो बाउंड्री को क्या बोलते हैं भाई? तो बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। अब लेंथ बन गई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट। अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, क्योंकि ये तो सर्कल है, ये देखिए। चलिए अब आपको समझ में आ गई बात। अब हम रेडी करते हैं सिलेंडर। ये हो गया आपका सिलेंडर आपके सामने इसी रेक्टेंगल से बाय प्रैक्टिकल। ये हो गया इसका टॉप, ये क्या हो गया? टॉप। और ये हुआ बॉटम, जैसे अभी हमने पिक्चर में आपको दिखाया। क्लियर? अब सर्कल है तो रेडियस तो सेंटर तो ज़रूर होगा, इसका भी सेंटर ज़रूर होगा। क्या ये दोनों सेम होंगे? तो चलिए फिर से प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब बताइए अगर हम इस सिलेंडर को यहाँ पे ऐसे करके स्टॉप करें तो दोनों साइड का सर्कल सेम दिखेगा। यहाँ का सर्कल ये देखिए, अगर हम दोनों को एग्जैक्ट यहाँ पे पैक कर दें, थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, ये दोनों सर्कल आपको सेम दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब इनके रेडियस और इसका रेडियस सेम होगा। ठीक है। अब ये जो लेंथ थी वो क्या बन गई? 2πr। एल क्या बन गई? 2πr। और जो इसकी ब्रेथ थी वो क्या बन गई? हाइट। चलिए रेडी, स्टार्ट। ये क्लियर हुआ पहले बातें कि किसे क्या बोलते हैं, वो हो गया। अब इसे रेडियस बोलेंगे, इसे रेडियस बोलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसके फार्मूले।
कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई आप अभी क्यूब क्यूबाइड पढ़ें लास्ट वीडियो में, फुल डिटेल उसको भी हमने किया है। उसमें लेटरल नाम है, लेटरल साइड में बोलते हैं। कर्व्ड किस में बोलते हैं? जब कोई भी पिक्चर्स राउंड हो जाए, इसलिए इसमें नाम आया कर्व्ड। बाकी आप इसे लेटरल भी लिख सकते हैं, कर्व्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस एरिया। अब हमने क्यूब क्यूबाइड में भी बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? कर्व्ड सरफेस एरिया में आप हमेशा टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। ये बॉटम और ये टॉप, ये दोनों के जो कवर हैं, ये ढक्कन है। भाई आप सिलेंडर का कोई भी पिक्चर देखेंगे तो जैसे आपके घर में टंकी है या कुछ भी रखने का कोई सामान है जो सिलेंडर फॉर्म पे है, उसके ढक्कन तो होते हैं ना, नीचे भी ढक्कन होते हैं, तभी ना उसके अंदर आप कुछ मटेरियल्स रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकल ना जाएगा बाहर से। तो देखिए टॉप इसका खुला हुआ है, बॉटम भी खुला है, दोनों साइड ढक्कन इसमें नहीं है, कवर नहीं है। तो जब कवर नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इसे थोड़ा छोटा कर ले तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ऐसे ये देखिए इसमें दोनों साइड से होल है, तो इन दोनों अगर नहीं है, इसके टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है, तो समझ जाइए क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी ये जो पिक्चर बना है पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया का ही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मीन्स उसके सभी साइड को काउंट कर लीजिए, टॉप और बॉटम को छोड़ के। तो चलिए भाई काउंट करते हैं। अब आप ये बताइए ये बना किससे था? रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल को हमने सिर्फ लपेट दिया ना, सिर्फ लपेट दिया है और कुछ नहीं किया। ये आपके सामने फिर से ये देखिए, लेंथ ब्रेथ, हमने इसे लपेट दिया। तो बताइए ब्रेथ क्या बन गई? हाइट। अब रेक्टेंगल का एरिया बस बताइए हमको, और कुछ नहीं जानना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यही होता है नहीं होता? होता है या नहीं होता? होता है। लेंथ को आपने क्या बताया? हमने पहले प्रूव किया कि वो पूरा घूम के क्या बन गया था? याद करिए, ये लेंथ बन गया था सरकमफेरेंस। तो लेंथ का क्या बन गया? 2πr। बना या नहीं बना? बन गया। भाई ब्रेथ की क्या बना? तो ब्रेथ देखिए हाइट बन जाती है। क्या बन जाती है? हाइट। तो इंटू h, यही फार्मूला है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। बताइए 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 बताइए, यही है। बन गया। किससे बना? रेक्टेंगल से। चलिए टोटल सरफेस हमने क्या बताया था कि टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए। अब आप थोड़ा सा हमें ये बताइए, इस सिलेंडर को अगर हम भरना चाहें तो हमको एक पेज लगेगा ना। ये देखिए, मान लीजिए हमको इसको पैक करना है, तो हम क्या करेंगे? एक सर्कल के हिसाब से यहाँ पे पेज कट करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये तो भाई दूसरा पेज है, अब हम इसको सर्कल कैसे बनाएं? मान लीजिए हमने इतना यहाँ से कट कर दिया, ये हमने कट कर दिया इतना, ठीक है। ये पेज को हमने इसमें ढक दिया इतना, बाकी ये समझ जाइए नहीं है, ठीक है। ये पेज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इतना पेज, तो ये बताइए इसके अंदर ये पेज है कि नहीं है? ये है ना, सरकमफेरेंस तो नहीं है ना। मान लीजिए ये ढक्कन है, अब तो ठीक है, ये सर्कल है। अब ये बताइए ये खाली तो नहीं है ना, इसके अंदर तो मटेरियल है, अंदर पार्ट है ना, खाली ब्लैंक तो नहीं है। सिलेंडर जैसे कि यहाँ होल है, इसमें तो है, तो अंदर का पार्ट भी कवर करेगा ना। तो अंदर के पार्ट अगर कवर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो ये बताइए जितना ऊपर आप लगाएंगे उतना नीचे लगाएंगे, कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे। तो 2 एरिया लगेंगे सर्कल के, बिल्कुल लगेंगे। अब बताइए हमको टोटल सरफेस एरिया, तो हम तो पहले से निकाल के रखे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम क्यों बार बार निकालें? तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया हमने पहले से ही पूरा निकाल के रखे हैं ना, बस टॉप और बॉटम ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें टॉप बॉटम ऐड नहीं थे। तो हम प्लस क्या कर देंगे? एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, सिंपल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो आपके सामने है 2πr/h। अब एरिया ऑफ टॉप क्या है? एक सर्कल ही है ना, एक सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। नीचे का भी वही सेम रहेगा, πr²। तो 2πr/h प्लस πr², πr² कितना हो जाएगा? 2π
आर स्क्वायर। सिंपल, जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए। 2πr हमें दिख रहा है भाई, 2πr देखिए दोनों साइड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया h, यहाँ पे क्या बच गया r। यही आपका फार्मूला है, या फिर आप इसे थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हैं तो 2πr r प्लस h, आपको बुक में कुछ इस तरह के मिलेंगे। ये आपका फार्मूला रेडी। अब लास्ट फार्मूला है भाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का तो एक ही फार्मूला होता है, चाहे आप सिलेंडर लीजिए, क्यूब लीजिए, क्यूबॉइड लीजिए, कुछ भी लीजिए, वॉल्यूम का एक ही होता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। उसका फार्मूला है एरिया इनटू हाइट। ये कभी चेंज नहीं होगा और ये भी कभी चेंज नहीं होंगे। कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम छोड़ दीजिए, और कर्व सरफेस एरिया टोटल सब आ जाएंगे, और वॉल्यूम चेंज कभी नहीं होगा, एरिया इनटू हाइट। भाई इस सिलेंडर के अंदर कितने ऑब्जेक्ट या वाटर आएंगे, पानी, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी आप डालिए भाई, उसके बेस डिसाइड करेगा ना कि कितना वो उसमें आएगा। नीचे वाला हिस्सा करेगा, जो नीचे भाई अभी इसको होल रखेंगे तो बहना जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पैक करके रखेंगे। अभी जो पेज यूज़ किए, ये देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया ये, तो ये क्या हो गया, एरिया। तो एरिया हुआ किसका, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हाइट तो हाइट होती है, क्या हाइट तो हाइट ही होती है, हाइट का कोई फार्मूला थोड़ी होता है। तो आपका ये रेडी हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका पूरी तरह से सिलेंडर कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिएगा कितने इंटरेस्ट के साथ आपका सब कंप्लीट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डायमीटर ऑफ क्लोज सिलेंडर 21 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, क्लोज्ड मतलब पूरी तरह से पैक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। देखिए क्लोज्ड है तो टोटल सरफेस एरिया, अगर ओपनड होता तो टोटल कभी नहीं होगा। चलिए, तो हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो गिवन है उसे हमने राइट कर लिया, पिक्चर्स में शो कर लें। और फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी, आपको आपकी नज़र सिर्फ दो चीज़ों को ढूंढे, सिर्फ दो चीज़ों को। उसका नाम है आर और एच। इन दोनों को आपको ढूंढना है बस, अगर कोई चीज़ को आप फाइंड करना है कैसे भी करके। क्वेश्चन में पहले दिया डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है रेडियस का डबल। डायमीटर किसे बोलते हैं, सर्कल में जो रेडियस से पार होके दूसरे साइड जॉइंट हो जाए। तो डायमीटर आपका दिया 21 सेंटीमीटर, मीन्स सॉल्व में आप क्या लिखेंगे, डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ होता है भाई, ये पूरा डायमीटर कहलाता है, और रेडियस क्या होता है, हाफ होता है। तो हाफ कर दीजिए इसे 21/2। अब इसे आप डेसिमल मत बनाइएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल भी उसे चेंज मत करिए, लिखे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ का भी रेडियस आपका 21/2 होगा, नो डाउट। हाइट 10 सेंटीमीटर, तो हाइट भी हमें गिवन है यहाँ पे 10। अब टोटल सरफेस एरिया, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr r प्लस एच। ये हम अपने से नहीं कर रहे हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है 2πr r प्लस एच। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 22/7, रेडियस 21/2, ब्रैकेट रेडियस 21/2 प्लस हाइट 10 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66, और यहाँ पे आप एलसीएम करेंगे, 2 आएगा एलसीएम, 21 प्लस 10 2 जा 20। तो 66 इंटू 20 20 40 एंड 1 41/2 233। क्लियर। सो इंटू करने पे आपका आ जाएगा 1353 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने स्क्वायर के बारे में भी एक्सप्लेन किया है लास्ट एक्सरसाइज में। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे हमारे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द रेशियो में दिया हुआ है ऑफ रेडाई, किसकी बात है, रेडाई की, आप दो सिलेंडर है जिनका जो रेडियस है
उसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे कितना 1:3। अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ पे 2 सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट्स, अरे 2 सिलेंडर की हाइट इक्वल है, यहाँ हाइट की बात नहीं है, ये जो रेशियो है वो दोनों रेडियस के हैं, जिसका थर्ड फॉर्म रेडाई बोलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का हमें रेशियो चाहिए, ठीक है, ये ले लीजिए आप आंसर, हम तुरंत दे रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी आप चैप्टर पढ़िए, अगर रेशियो दिया है सबसे पहले आप क्या करिए, लेट द रेशियो। जब भी आप सॉल्व करें तो आपका पहला वर्ड यही हो, लेट द रेशियो। सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसी नंबर या वेरिएबल पे। लेट द रेशियो ऑफ रेडाई आर, और जो रेशियो है उसे ब्रेक कर दीजिए, तोड़ दीजिए। जैसे हमने लिख दिया 1y एंड 3y, हमने x नहीं लिया y ले लिया, ठीक है, और इसकी हाइट इक्वल है। अब बात क्या है, 2 सिलेंडर है, छोटा छोटा बना लेते हैं, ये 2 सिलेंडर है जिसकी सेम हाइट है, ये सिलेंडर ये सिलेंडर, दोनों की हाइट क्या है, h है, ये h है, लेकिन जो रेडियस है वो आपका फर्स्ट का रेडियस है 1y और दूसरे का क्या है 3y। अब ठीक है, स्टार्ट करें। हमें रेशियो देना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्यों ना हम डायरेक्टली फार्मूला लगा दें। तो चलिए डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पे लिखिए रेशियो किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आप लिखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है। चलिए, कर्व्ड सरफेस तो एक ही है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, 2πRh, 2πr1 लिख लेते हैं क्योंकि पहले वाले का अलग होगा, लेकिन s तो सेम है दोनों का, अपॉन 2πr2h, इक्वल हाइट है, हाइट तो दोनों की सेम है। और फार्मूला आपका क्या है, आप देख भी सकते हैं, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πRh, सिंपल। अब इससे ज़्यादा इजी तो कोई क्वेश्चन है नहीं, 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, पहले r बता दीजिए भाई। तो फर्स्ट का r कितना है 1y, देखिए 1y, तो 1y अपॉन दूसरे का 3y, y का y से कैंसिल, और ये मिल गया 1:3, सिंपल। तो रेशियो क्या निकल के आया कर्व्ड सरफेस एरिया का 1:3, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। यानी सिलेंडर की हमें हाइट फाइंड करनी है, हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमने आपसे पहले बताया कोई भी चीज़ सॉल्व करिए r और h चाहिए, तो हमें हाइट फाइंड करनी है और रेडियस, तो रेडियस तो हमारे पास है, हाइट नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए हिंट के लिए, हमारे हेल्प के लिए दे दिया टोटल सरफेस एरिया 1936। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए, रेडियस हमारे पास है, हाइट फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हमने बताया, 2πr+h, 1936, सिंपल है। r आप रख दीजिए, सभी तो नंबर है, बच गए h ही तो निकालना है, तो 2 × 22/7, रेडियस 7 ही है, यहाँ भी रेडियस, h हमें फाइंड करना है। देखिए एक ही वेरिएबल दिख रहा है, बाकी सभी नंबर हैं, सॉल्व कर लीजिए वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, तो r आपका यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 + h, 22 2 = 44, तो 44 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो ये 1936 44 का स्क्वायर है, 44 में 44 का इंटू करेंगे तो 1936 होता है। मीन्स कहने का मीन्स है कि रूट 1936 का स्क्वायर रूट 44 होता है, तो 44 × 44 = ये, तो हमने उसे कट कर दिया। सो h = 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो 14 - 7 7 और ये 3, तो हाइट कितनी हो गई 37, कौन सा है मीटर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 352।
इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुआ करिए। जहाँ की बातें हैं उसका इज के बाद जो लिखा होता है वही उसका होता है, और ये जो बीच में दिए होते हैं वो उनके खुद होते हैं जिनके नाम होते हैं वहाँ पे। हाइट 28 सेंटीमीटर है और जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 352 है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो इनकी ये नेम चेक किया करिए। देखिए सेंटीमीटर पहले क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर है तो श्योर है कोई एरिया का है। हाइट के कभी स्क्वायर नहीं होते, ये पकड़ने का भी ट्रिक है। तो फाइंड द डायमीटर यानी रेडियस चाहिए भाई, रेडियस निकलेगा तभी तो डायमीटर मिलेगा। अब बेस ऑफ द सिलेंडर तो वही बात हो गई ना, बेस में क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। सिलेंडर में नीचे हिस्से कौन होते हैं, एरिया होता है, तभी तो वो कवर करेगा ना। तो चलिए वही हमें फाइंड करना है। तो जो उसमें गिवन है हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। हाइट 28, कर्व्ड सरफेस एरिया 352। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। अब देखिए सेम ही तो है, इसमें रेडियस था तो हाइट फाइंड किए, इसमें हाइट है तो रेडियस फाइंड करेंगे। भाई रेडियस ही चाहिए ना, तभी ना आप डायमीटर निकालेंगे, और जब रेडियस मिलेगा तभी बेस का हम एरिया इस सर्कल निकालेंगे। तो 2 × 22/7, रेडियस कितना है यही तो फाइंड करना है। हाइट कितनी है 28, 352, 7 4 जा 28। सो आर इक्वल टू सबको ट्रांसफर कर दीजिए अपॉन 22 2 जा 44, 44 4 जा 4 4 जा 16, 176। चलिए इसमें 2 का इंटू करिए तो 2 का 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 1 15, 2 1 जा 2, 1 3, 350। अरे ये 2 जा ही है। R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें रेडियस थोड़ी चाहिए, डायमीटर चाहिए। और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, होता है नहीं होता। D इक्वल टू 2 इंटू आर, तो 2 इंटू रेडियस कितना है 2, ये डबल होता है डायमीटर, रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, 4 सेंटीमीटर। चलिए ये तो हो गया। अब सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में ये हो गया आपका सिलेंडर, उसके बेस में आप कुछ जब कुछ रखेंगे, उसे नीचे से पैक करेंगे तभी तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट रुकेगा ना। तो उसका हमें बेस का एरिया पूछा है कि कितना आपका एरिया यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ बेस, बेस ऑफ सिलेंडर। तो होता क्या है भाई, वहाँ पे एक सर्कल होता है जिसका एरिया हमें फाइंड करना होता है, यानी πr²। और इसको हमने पहले ही आपको बता के रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे ये, और ये पेज का हमने यूज़ किया था। ये भी याद करिए कि इसके निचले हिस्से को पैक करने के लिए हम एक एरिया लगाते हैं, ठीक है। ये लगा हुआ है एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, πr², πr², पाई 22/7, रेडियस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88/7, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अरे हम आंसर में चेक कर रहे थे, ये तो है ही नहीं, यही बस आंसर है। तो डायमीटर तो निकाल दिए, हम सोचे कि बेस ऑफ द सिलेंडर भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो चलिए हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, कोई बात नहीं, यहीं तक आपका आंसर है। लेकिन ये रॉन्ग नहीं है, आपको अगर बेस का एरिया चाहिए तो ये आपका बेस का एरिया भी है, आप इसे भी राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इसमें तो रेडियस और डायमीटर है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। देखिए ये आपका सिलेंडर हुआ, ये सिलेंडर रेडी, इसमें आपका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। डायमीटर आपका 14, तो डायमीटर से रेडियस कितना हो जाएगा 7, हाफ होता है, और हाइट इसकी कितनी है 40, हो तो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब सही है, तो आप यहाँ पे लिखिए डायमीटर, डी इक्वल टू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2, 7 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने सॉल्व कर दिया।
क्लियर। और हाइट तो ऑलरेडी गिवन है आपके सामने 40 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फार्मूला 2πr/h, 22/7, रेडियस 7 है और हाइट 40। 7 से 7 कैंसिल, 22 2 ज़ा 44 इंटू 40, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117। ये जीरो को यहाँ पे कर दीजिए और क्या फाइंड किया आपने, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है, 2πr/h। या तो फिर अगर आपको ये फार्मूला नहीं करना है तो एक काम करिए, इसको लेके 2 एरिया ऑफ स्क्वायर ऐड कर दीजिए इसी में। अगर आपको ये फार्मूला कभी भी नहीं लगाना है तो इसमें 2 एरिया ऑफ स्क्वायर इसके निकाल के ऐड कर दीजिए। 2 × 22/7, रेडियस 7, ब्रैकेट में 7 + 40। ये यही तो है जो भी हम कर रहे हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये देखिए 44 फिर से आ गया, यहाँ पहुँच गए। अब बस ये क्या हो जाएगा, 47, 40 से 47, 7 से बढ़ गया, इंटू कर लीजिए। सो इंटू करने में 2068 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रेडाई ऑफ 2 सिलेंडर फेस से रेशियो आ गया। और हमने आपसे क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन पे कि कभी भी रेशियो आ जाए उसे तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए, तुरंत, बिल्कुल भी वेट मत करिए। सबसे पहला आपका वर्ड ही होना चाहिए लेट द रेशियो। कभी भी किसी भी चैप्टर में आप पढ़िए, पहला वर्ड यही आप एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिए, लेट द रेशियो, और उस रेशियो को ब्रेक कर दीजिए। अब किसकी बात है, रेडाई। लेट द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ सिलेंडर आर करके उसे कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 3:2 है तो आप लिख लीजिए 3x and 2x, ठीक है। और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, आप वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ फिर से हाइट की भी रेशियो है, फिर से लिखिए एंड लेट द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स आर क्या है, 4:5। इसका वेरिएबल भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस में दे दिए, इसमें वाई वाई ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, ए बी सी डी जो भी। तो हमने चलिए जेड ले लेते हैं, 4z and 5z, ठीक है। आगे कैलकुलेट द रेशियो, फिर से आगे रेशियो। तो चलिए भाई रेशियो निकालना है किसका, रेशियो निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर। चलिए फर्स्ट नंबर, अब इसे क्लोज करते हैं, अपने सॉल्व में आते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, आपके बगल में है 2πr/h, तो 2πr1h1, क्योंकि दो अब तो सब चेंज है, उसमें हाइट इक्वल थी लेकिन इसमें हाइट अलग अलग है। तो आप फार्मूला ऐसे लिखिएगा R2H2, क्योंकि इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, दोनों सिलेंडर अलग हैं, लेकिन 2π से 2π तो कैंसिल होंगे, ये तो सेम रहेंगे। फर्स्ट वाले का रेडियस बताइए, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले में आपने 3x लिखा है, तो 3x लिख लीजिए। फर्स्ट वाले का हाइट बताइए, तो फर्स्ट वाले का हाइट 4z है। सेकंड वाले का रेडियस बताइए, तो सेकंड वाले का रेडियस ये वाला है। देखिए रेडाई, 2 रेडाई है ना, फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाले का ये है। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। इसमें जो फर्स्ट में है फर्स्ट होगा और सेकंड वाला सेकंड होगा। अब ठीक है, ये सिलेंडर के वैल्यू हैं। जैसे ये दूसरा R2 हमने कहाँ पे देखा, ये है R2, 2x और हाइट 5z।
चलिए जेड से जेड कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 अपॉन 5। तो रेशियो क्या हमें फाइंड हुई? रेशियो हमें फाइंड हुई 6:5। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। हमने प्रैक्टिकल बता दिया था कि सिलेंडर में बेस क्या होता है। अगर वो किसी चीज़ से कवर है तो ये सर्कल पूरी तरह से कवर करेगा और इसका एरिया क्या कहलाएगा? वो तो आज सर्कल ही है, नो डाउट। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया है। क्या दिया है? सर्कमफेरेंस। तो फिर ये कवर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये ब्लैंक है। क्या है? ब्लैंक। ये किसकी बात कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाई देते हैं। ये यहाँ पे ये आपके सामने ये सिलेंडर है, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है? सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। ये मान लीजिए हमने बेस ले लिया, ये बेस हो गया, इधर ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका बेस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए खुला है, तो ये क्या चीज़ बना हुआ है? सर्कमफेरेंस। बना है नहीं बना है? बिल्कुल बना है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ, क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर का? है क्या? एक सर्कल है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, अब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। 2πr की वैल्यू कितनी है? 132 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसमें से रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों निकालें भाई? हमें निकालने की क्या ज़रूरत है? हाइट। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो आपको मैजिक दिखाना है ना, इसलिए। हाइट कितनी है? 72 सेंटीमीटर, राइट। लैटरल सरफेस एरिया यही फाइंड करना है ना। चलिए आ जाइए। नाउ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। किसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया? जिसके टॉप और बॉटम को छोड़ दें तो क्या बन जाता है? लैटरल सरफेस एरिया। यानी ये पूरी पिक्चर्स आपकी लैटरल सरफेस एरिया होगी। ब्रेथ क्या बन गया? हाइट। लेंथ क्या बन गया? एक सर्कल, सर्कमफेरेंस। सर्कल क्या से बन के आ गया? सर्कमफेरेंस। तो गौर से आप देखिए, आप यहाँ से रेडियस भी निकाल के आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाइट आपके सामने है, और आपको उतना भी अगर नहीं करना है तो गौर से आप देख लीजिए ना, थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो ये लिखा क्या है यहाँ से यहाँ तक? बताइए ना, ये है क्या? ये क्या लिखा है? 2πr। क्या ये आपको यही दिख रहा है? हाँ है ना? थोड़ा सा बोलिए ना। और ये क्या है? हाइट। ये आपके पास है, तो क्यों हम रेडियस फाइंड करें? तो अगर आपसे कोई बोले लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है, तो भाई हम क्या बोल रहे थे? हमने फर्स्ट पे ही ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जो लैटरल सरफेस एरिया है, वो एक रेक्टेंगल से बना हुआ सिलेंडर है, जिसका लेंथ क्या बन जाता है? सर्कमफेरेंस। क्या बन जाता है? सर्कमफेरेंस। और ब्रेथ क्या बन जाता है? हाइट। यानी सर्कमफेरेंस इनटू हाइट को ही हम क्या बोलते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। तो ये देखिए लैटरल सरफेस एरिया सर्कमफेरेंस इनटू हाइट। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं सर्कमफेरेंस इनटू हाइट। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप यहाँ रेडियस निकाल सकते हैं, बस इतना करना पड़ेगा। नहीं करना चाहते तो सर्कमफेरेंस आपका 132 दिया है, ये 2πr के प्लेस पे 132 लिख दीजिए, और हाइट के प्लेस पे 72 लिख दीजिए। भाई इनटू तो अपने से करना पड़ेगा, कोई हेल्प तो करेगा नहीं। तो इनका इनटू करने में 9504 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, इनटू करने में इतना आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आल्सो वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्यों। एक क्लोज्ड नाम क्या आया फर्स्ट में? क्लोज्ड। याद रखिएगा, क्लोज्ड मतलब टॉप बॉटम से वो पैक है। और अगर सिलेंडर बस लिख दिया होता तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस हो जाता। ये क्लोज्ड मतलब पूरी तरह से पैक है, मतलब इसके ढक्कन भी है, नीचे भी है।
मेटेलिक सिलेंड्रिकल बॉक्स, एक बॉक्स है पूरी तरह से बना हुआ, ठीक है, पूरी तरह से बना हुआ, ये बना हुआ है एकदम, उसमें कवर भी लगे, नीचे से भी लगे हैं। टंकी ले लीजिए, पानी की टंकी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कंटेनर। सिलेंड्रिकल बॉक्स, इसकी हाइट 1.5 मीटर हाइट है, 1.5 मीटर। और डायमीटर, अरे यहाँ पे तो सेंटीमीटर है, तो चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का इंटू कर दें, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे डबल ज़ीरो है, तो पॉइंट को इधर कर दीजिए। तो 15 1 डिजिट और ये 2 डिजिट, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे है तो इधर जंप करेगा 2 डिजिट के बाद, तो 5 है, अब अगला नहीं है तो भाई 0 का यूज़ किए, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, हाइट हो गई। चलिए ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर दिया है भाई, अब डायमीटर बताते बताते तो आप भी परेशान हो गए होंगे कि भाई डायमीटर से हमको रेडियस निकालना होता है। कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस है 35 और हाइट जो है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। अब ये पूरी तरह से पैक है ना, क्लोज्ड है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। इफ द शीट ऑफ मेटल कास्ट, भाई पहले हम इसका एरिया निकाल लें, तभी तो हम जाके शॉप वाले को बोलेंगे ना। ये बोल रहा है 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दूंगा, तो भैया पहले एरिया तो निकाल लो, तब ना शॉपकीपर के पास जाएंगे। पहले एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। भाई क्वेश्चन आपसे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम अपना हिसाब तो निकाल लें, तभी ना दुकान में जाके खड़े होंगे। ऐसे थोड़े खड़े हो जाएंगे कि शॉपकीपर बोला भाई मान लीजिए ये बना है कॉपर का, किससे बना है, कॉपर का। अब हम कॉपर वाले की दुकान में गए, बोले कि भैया सीट चाहिए, एक सिलेंडर बनाना है। तो हम बोले कितने रुपए है, तो बोल दिया 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो शॉपकीपर हमसे पूछेगा ना कितना लेना है भैया, नहीं पता भैया। क्यों नहीं पता, हमने एरिया ही नहीं निकाला, हमको पता ही नहीं है कितना बड़ा बनवाना है। तो भाई ये साइज़ का हमें बनाना है, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहले हम अपना तो मैथ लगा लें, उसके बाद शॉपकीपर के पास चलते हैं। तो 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, रेडियस 35, फिर रेडियस 35 प्लस हाइट कितनी है 150, 7 5 जा 35, तो 22 2 जा 44 और 44 5 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 20, 220। अब यहाँ पे इनटू का साइन है, इनको ऐड कर दीजिए, तो 50 और 30 180 और 185, इतना आ गया। और ये सभी क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर हैं भाई, याद रखिएगा। अब यहाँ पे 220 इंटू 185, तो आ गया आपका 40,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर है, और शॉपकीपर तो मीटर में बोल रहा है, अच्छा मुसीबत है। और यहाँ हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। और बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए 100 का डिवाइड करते हैं, सर 100 का यहाँ कैसे 10,000 से कर देते हैं, समझे में नहीं आ रहा। तो चलिए आपको लॉजिक बताते हैं, ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर है कितना, 2 ठो है भाई, कितने हैं 2 ठो, 2 हैं। यानी इस आंसर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर है वो 2 है, 2 ठो है, 2 ठो, 2 2 2, 1 सेंटीमीटर बदलिए ना, तो 1 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो कितना हुआ 100, तो एक कट गया। एक ठो और बचा है भाई, वो भी ना बोलेगा मेरे को भी बदलिए, तभी तो मैं पूरी तरह से मीटर मीटर 2 ठो बनूंगा। ये सेंटीमीटर से मीटर आया, ये सेंटीमीटर से ये मीटर आया, 2 सेंटीमीटर से बने, इसलिए 100 इंटू यहाँ 100 होगा। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो से कैंसिल। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है आपका 407, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, और नीचे है 100। तो अभी इंटू किए था ना कहीं डेसिमल का, ये देखिए इंटू में डेसिमल इधर जाता है राइट की ओर, और डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट की ओर। कितने जीरो, 2 जीरो, तो 1 2, कितना आ गया 4.07 मीटर स्क्वायर।
अब चलते हैं शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर क्या बोलता है, कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मेटल सीट ले रहे हैं ना। हाँ, कितने रुपए बोल रहा है, 70 रुपये लूँगा। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, वो बोल रहा है ये 70 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो शॉपकीपर बोलेगा ना, भैया आपको कितना चाहिए। हमने बोला 4.07 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो बोले 70 रुपये है। अब मान लीजिए मुझे 2 मीटर स्क्वायर चाहिए, तो 72 जा 140 हो जाता। अब ये पॉइंट में है तो कंफ्यूज ना हो, 07 इंटू 70, पॉइंट हटाइए ना थोड़ा सा, तो अपॉन 100 होगा इंटू 70। कम से कम एक जीरो तो कैंसिल हो रहा है। 7 7 जा 49, क्योंकि यहाँ जीरो है इसलिए हमने 4 कर दिया। 7 4 जा 28, अपॉन एक 10 बचा हुआ है। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल, एक ही जीरो है, इधर आ जाइए, तो हो गया 284.9 रुपीज़। इतने रुपए का पड़ेगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हाउ मच मेटल शीट, अभी सेम ही तो क्वेश्चन है, इज रिक्वायर्ड, कितना लगेगा भाई, टू मेक एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक है, टैंक कैसे होता है, टैंक भाई ऊपर से पैक भी होता है और खुला भी होता है, लेकिन नीचे से नहीं खुल सकता। खुल सकता है क्या, नहीं खुल सकता, यानी नीचे क्या है, पूरी तरह से पैक है। ये हो गया, इतना क्लियर हुआ। इसका रेडियस तो ऊपर ही शो कर देते हैं क्योंकि साफ दिख रहा है, 4.2। हाइट कितनी है इसकी, 15 मीटर। चलिए अच्छी बात है, दोनों में मीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितना मेटल शीट लगेगा। ठीक है, आ जाइए अपने सॉल्व में। हाँ, तो हमारे पास है हाइट 15 मीटर, रेडियस 4.2 मीटर। अच्छा ये बताइए, मुझे इसको बनाना है सिलेंडर को, नीचे बेस देना है, पैक करना है, ऊपर खुला रखना है। अब पहले बेसिक में आ जाए। बेसिक हमारा कहाँ गया, बेसिक कहाँ गया भाई, बेसिक कहाँ गया, ये है आपका बेसिक। कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, जो टॉप और बॉटम को छोड़ दे, राइट, मतलब खुला हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। मतलब इसमें क्या लेफ्ट हो जाता है, टॉप और बॉटम, इसमें टॉप बॉटम ओपन रहते हैं, और टोटल मतलब सब आ जाएंगे, टॉप बॉटम सब। ये देखिए लिखा है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऊपर खुला रखना है, नीचे पैक रखना है। अच्छा मुसीबत है, अगर दोनों की बात होती तो टोटल लगा देते, अगर दोनों ओपन करते तो कर्व सरफेस एरिया लगाते। तो आपके पास दो तरह के आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कर्व सरफेस एरिया लगा के एरिया बेस कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका, टोटल सरफेस एरिया लगा के आप ऊपर के एक सर्कल को माइनस कर दीजिए। आपकी मर्जी कौन सा पसंद करेंगे, जो आपकी मर्जी है वो पसंद कर लीजिए, ठीक है। दो तरीके हमने आपको बता दिए। तो चलिए हम करते हैं एरिया ऑफ मेटल सीट कितना लगा, हम तो ये बात करेंगे ना, सीट। तो हम लगा रहे हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और अगर आप टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे तो एरिया ऑफ ओपन को माइनस कर दीजिए, ओपन सर्कल को ऊपर टॉप का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब सर्कल मीन्स πr²। 2 इंटू 22/7, रेडियस 4.2, हाइट कितनी है 15 प्लस πr² यानी 22/7, रेडियस 4.2 इंटू 4.2, 7 6 जा 42, 22 2 जा 44 इंटू 6/10 इंटू 15, 7 6 जा 42। अब यहाँ पे इंटू करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 55.44, क्योंकि यहाँ पे तो कैंसिल अब होगा नहीं, यहाँ पे पॉसिबल है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 39।
भाई 36 अगले में भी आएगा, 3 पॉइंट ऐड कर दिए 39 हो गया, प्लस 55.44 ऐड करने पे 0.44 तो सेम ही रहेगा, 6 5 11 9 5 14 1 15 3 4 451.44 मीटर स्क्वायर। तो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा इंजॉय हुआ होगा और आपके लाइफ के लिए भी आपका सिलेंडर अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। सो आपका फ्यूचर ब्राइट रहे, और क्या हम कामना कर सकते हैं। अच्छे से स्टडी करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।